पसे पर्दा सिफारतकारी में मौसर किरदार, पाकिस्तान की सिफारती सरगर्मियां खित्ते में अहम पेशरफ्त करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर से राबता, बरतानवी अखबार का दावा। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने इतवार को डोनाल्ड ट्रंप से बात की। ईरान पर मुसल्लत जंग रोकने के लिए पाकिस्तान का फरीकैन के दरमियान सालसी में अहम किरदार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी बात की। इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ, अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कूशनर पाकिस्तान आएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी का कहना है फरीक राजी हों तो पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी के लिए संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के पास हम के लिए एक और मौका है, उम्मीद है वो इससे फ़ायदा उठाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया कि ईरान ने खुद मुज़ाकरात के लिए राबता किया, वो डील करना चाहता है। अगर डील हुई तो खित्ते और ईरान के लिए अच्छा आगाज़ होगा। दोनों ममालिक जंग के खात्मे के लिए 15 नुकात पर बात कर रहे हैं। ईरान के साथ तवील अरसे से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस बार लग रहा है ईरानी हुक्काम संजीदा है। यकीन है ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर रजामंद हो गया। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत हुई, नहीं चाहता मुश्तबा खामनाई को निशाना बनाया जाए। ईरान अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले कर दे, डील हो गई तो ईरान का अफजुदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ का कहना है फेक न्यूज़ इक्तसादी और तेल मार्केट में हेरा फेरी के लिए है। गलत खबरें दलदल से अमरीका और इसराइल को निकालने के लिए हैं। ईरानी कौम जारह की मुकम्मल और शर्मनाक सजा चाहती है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी, तमाम पाबंदियां खत्म होने और आइंदा हमले ना होने की आलमी जमानत लेंगे। इस बार आंख के बदले आंख के बजाय आंख के बदले सर लेंगे। अमरीका को खित्ते से निकलना होगा। अमरीका और इसराइल में शदीद इख्तलाफात पैदा होंगे। तेहरान में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीर उठाकर हुकूमत की हिमायत में नारेबाजी। हजारों अफराद ने ट्रंप के हमले मौखर करने के ऐलान को ईरान की फतह करार दे दिया। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ईरान ने जंग रोकने के लिए 6 शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी अहलकार का कहना है कि अव्वलीन शर्त जंग दोबारा ना शुरू होने की यकीन दहानी, खिते में अमरीकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए, जारे को पीछे धकेलना और ईरान को हर जाने की अदायगी भी शामिल। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया जाए। आबनाए हुर्मस के लिए कानूनी रजीम पर अमल किया जाना चाहिए। ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर करना शराइत में शामिल। जंग बंदी के लिए इलाकाई पार्टियों और सालिसों ने ईरान को तजावीज़ पेश की। सदर ट्रंप को अचानक ईरान से बातचीत का ख्याल कैसे आया? अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट सामने आ गई। फ्लोरिडा रवानगी से कबल ट्रंप ने कहा कि जब आप दूसरे फरीक को तबाह कर रहे होते हैं तो सीज फायर नहीं करते, लेकिन 3 दिन की मोहलत और ईरान में अहलकार से गुफ्तगू के बाद ट्रंप की सोच बदल गई। टेनेसी में कारकुनान से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं मामला हल हो और हम ये करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के मौक़िफ़ में ये तब्दीली खलीजी इत्तेहादियों की वार्निंग्स के बाद आई। इनकी वार्निंग थी कि ईरान में तवानाई मराकज़ पर हमला कशीदगी में खतरनाक इजाफे का बाइस बन सकता है। मशरक़ी वस्ता में जंग रुकने के इम्कानात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 4,467 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,57,207 पॉइंट्स पर पहुंच गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में तेजी। MSCI इंडेक्स में 1% इजाफा। जापानी स्टॉक मार्केट के निके इंडेक्स में 0.8% बेहतरी। हांगकांग के हेंग सेंग इंडेक्स में 1.4% इजाफा। सोने की कीमत में मजीद 1% कमी। फी आउंस कीमत $4,364 रह गई। खाम तेल की कीमतों में दोबारा इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4.2% बढ़ गई। फी बैरल कीमत $104.21 हो गई। अमरीकी WTI क्रूड ऑयल भी 4.3% महंगा। फी बैरल कीमत $91.93 हो गई।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ईरान, तुर्किया और इराक की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास इराक़ची से गुफ्तगू में इसहाक डार ने अमन, सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों ममालिक का बदलती सूरत हाल पर करीबी राबता बरकरार रखने का फैसला। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से बातचीत के दौरान अमरीकी सदर की जानिब से कार्रवाइयाँ आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर गौर किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के लिए मुसलसल सिफारतकारी और राबतों की अहमियत को उजागर किया। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने और कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी फौज का आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल। आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने का कोई इरादा नहीं। बैरूनी ताकतों को मुदाखलत का हक नहीं। पासदारान इनकलाब का इराक के शहर अरबील में बसी हमलों का दावा। तर्जुमान ने कहा अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट को हदफ बनाया गया। ट्रंप का फरेब ईरान को जंगी महाज से गाफिल नहीं कर सकता। अमरीका और इसराइल पसपाई जारी रखेंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है जंग में अब तक ईरान पर 9000 से जायद हमले किए। 140 ईरानी बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचाया। हमले बदस्तूर जारी हैं। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक जहारम। इसराइल पर मिसाइल हमलों की 78वीं लहर। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक तल अवीव समेत इसराइल के शुमाली, वस्ती और जनूबी शहरों में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की रीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी और इसराइली तैयारों की जनूब मगरबी ईरानी शहर आर्मिया पर बमबारी में 5 शहरी शहीद हुए। हमले में मुतादिद घर मलबे का ढेर बन गए। अस्फहान पर भी बमबारी। हीफा और शुमाली इसराइल के मुतादिद इलाकों में सायरन बज उठे। प्रोजेक्टाइल के टुकड़े गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचा। चीन के इसराइल में मौजूद अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की हिदायत। अमेरिका की रियासत टेक्सास में ऑयल रिफाइनरी में धमाके, आग लग गई। पोर्ट आर्थर में वाक़ रिफाइनरी में गहरे धुएं के बादल छा गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडस्ट्रियल हीटर की वजह से आग लगी। किसी शख्स के जख्मी होने की इत्तला नहीं। कोलंबिया में फजाई हादसा। फौजी तैयारा C-130 गिरकर तबाह हो गया। 66 अफराद हलाक। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तैयारे में 125 अफराद सवार थे। तैयारा पीरू की सरहद के करीब कोलंबिया के जनूबी अमेज़न रीजन से रवाना हुआ था। कोलंबियन सदर का तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। दफातर खुल गए, परदेसियों की वापसी जारी। बड़े शहरों की रौनकें बहाल होने लगी। ईद तातिलाल के बाद पहले रोज हाजिरी कम। आबाई इलाकों से वापस आने वालों को बस अड्डों पर बरवक्त गाड़ियां ना मिलने से मुश्किलात का सामना। जायद किराया वसूली का भी शिकवा। ट्रेनें ताखिर का शिकार। मुल्क भर में बारिश का नया सिलसिला। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से 29 मार्च तक बेशतर शहरों में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद होगा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। सिंध और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ियारत में पारा 5, क़िल्लात में 6, कोयटा में 7 और योब में 10 रिकॉर्ड। कराची का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और इनकलाबी शायर हबीब जालिब की 98वीं सालगिरह। जालिब ने जो लिखा अमर हो गया। इनकलाबी शायर के बेबाक कलम ने जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और अदम मसावात के हवाले से जो कहा वो जबान ज़द-ए-आम हो गया। उनके लिखे फिल्मी गीत भी बड़े मकबूल हुए। फिल्म जरका के गानों ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया।